बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 31 अगस्त और पाकिस्तान में इतवार की शाम। सबसे पहले काउंटडाउन 90 डेज टू गो। जी हां, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट और नए आर्मी चीफ के आने में अब पूरे 3 महीने रह गए हैं। अब चलते हैं जरा दूसरी खबरों की तरफ। पहली खबर जरा मुनफरिद किस्म की आपके सामने रखूंगा। इस वक्त आप पूरे पंजाब, उससे पहले केपी में और आने वाले दिनों में शायद खुदा न खास्ता साउथ पंजाब और सिंध में जो मनाजर देख रहे हैं वो दिल तोड़ने के लिए काफी है। हर तरफ पानी ही पानी है, डेविस्टेशन है, लोगों की फसलें, अनाज, खेत खलियान, जानवर सब डूब गए। मतलब भूख अफलास है। अगली कई नस्लें इन लोगों की रगड़ के रख दी गई हैं। इनका आज की नस्ल तो सफर कर ही रही है, अगली कई नस्लों के ऊपर इसका असर पड़ना है, क्योंकि इनकी जो सारी लाइवलीहुड है वो तो चली गई सैलाब के अंदर। इनको नहीं पता कि इन्होंने अपनी जिंदगी दोबारा कैसे बिल्ड करनी है। और ये जो स्कार है, ये जो जख्म है, ये जो हादसा इनके साथ हुआ है, ये अगली कई नस्लों तक इनका पीछा करेगा। जहां पर इतनी परेशान कुन सूरत हाल है, वहीं पर मैं आपको एक और साइड ऑफ स्टोरी बता देता हूं कि यही जो सैलाब है, यही जो अजाब है, ये पाकिस्तानी अशराफिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर आया। गोल्डन चांस है उनका, उनकी अगली कई नस्लें सवर जाएंगी। डॉलर ही डॉलर, अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी। कई ऐसे लोग आप देखेंगे कि उनकी इतनी मौज लगेगी इस सारे काम में कि आप हैरान हो जाएंगे। जरा तारीख के धारे में पीछे चलते हैं 12 नवंबर 1970। जी हां, ये वो तारीख है जब मशरकी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, और आज का पाकिस्तान, उस वक्त मगरबी पाकिस्तान था, ये दोनों इकट्ठे थे और पाकिस्तान था। पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत उस वक्त के आर्मी चीफ याया खान की थी। उससे पहले पाकिस्तान पर हुकूमत बहुत साल उस वक्त के आर्मी चीफ अयूब खान कर चुके थे। जाते जाते वो फिर अपने एक और आर्मी चीफ याया खान को दे गए थे हुकूमत, बजाय इसके कि मुल्क के अंदर कोई सिविलियन निजाम लाते, क्योंकि उन्हें ट्रस्ट नहीं था कि सिविलियन मुल्क चला सकते हैं। बहरहाल याया खान साहब जो हैं वो जब तशरीफ ले आए तो उनकी आपको जो शब रोज थे उनके बारे में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 12 नवंबर 1970 को साइक्लोन भोला, मतलब समुद्री तूफान भोला नामी आया। शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही थी। लहरें कहते हैं कि 5 से 6 मीटर की लहरें बन रही थी समंदर के अंदर, जिन्होंने इतनी तबाही मचाई कि कहा जाता है कि 3 से 5 लाख अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए। जाहिर है सारा नुकसान जो है वो बे ऑफ बंगाल, ईस्ट बे ऑफ बंगाल, उसी सिमत जो मशरकी पाकिस्तान था वहीं पर हुआ और तबाही मच कर रह गई। लेकिन उसका जो रिस्पांस था वो हमारे उस वक्त के आर्मी चीफ का ये था कि वो लगियां ने मौजा हुण लाई रखी सोने। उनकी जो मौजें लगी हुई थी वो वहीं पर रहे, उन्होंने विजिट नहीं किया। जब ईस्ट पाकिस्तान में, जो पहले ही महरूमी का शिकार भी था और उन्हें एहसास भी था, वहां शोर मचा, शेख मुजीबुर रहमान और दूसरों ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, तो उस वक्त के आर्मी चीफ याया खान आखिर किसी भी तरह से बादले नखास्ता यहां से वहां दौरा करने गए। लेकिन दौरा किया उन्होंने सिर्फ ढाका का, जिस इलाके में ये तबाही हुई थी उस तरफ का रुख नहीं किया। दौरा करके वापस आ गए। फिर बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ क्योंकि वो जो असल इलाके थे वहां पर तशरीफ ही नहीं लेके गए। तो फिर जब बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ तो कोई तकरीबन 2-2.5 हफ्ते के बाद उस वक्त के आर्मी चीफ याया खान जो है वो तशरीफ लेकर गए उस इलाके में। चले, उस वक्त तक जो सियासी तौर पर, जो माशी तौर पर, या माशी कह दिया समाजी तौर पर नुकसान होना था वो हो चुका था। मतलब कि लोगों के दिलों में नफरत जितनी आनी थी या सेंस ऑफ डेप्रिवेशन आनी थी वो आ चुकी थी 2-2.5 हफ्ते। पाकिस्तानी हेड ऑफ स्टेट चलें जैसे भी थे तो थे, उन्होंने भले कब्जा किया हुआ था। उस वक्त के आर्मी चीफ याया खान जो हैं वो तशरीफ लेकर नहीं गए। बहरहाल 2.5 हफ्तों के बाद गए, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने वो जो हम टोपी अपनी रख देते हैं या अपना कपड़ा बिछा देते हैं कि दें जी पैसे, जो अभी शहबाज शरीफ 2 दिन पहले बिछा चुके हैं और उन्होंने कहा है कि जो आलमी बरादरी है उन्हें हमारी मदद करनी होगी। ये नहीं उन्होंने कहा कि करनी चाहिए या करे, उन्होंने कहा करनी होगी। मतलब अब तो पाकिस्तान एड लेने के लिए भी गर्दन के ऊपर जो है वो तलवार रख रहा है। आलमी बरादरी भी बेचारी डरती है हमसे, क्योंकि हम कहते हैं कि आपको हमारी मदद करनी होगी। अब जरा आगे चलें। उस वक्त हमें जो पैसा मिला वो वेस्ट जर्मनी, उस वक्त वेस्ट जर्मनी, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी अलग अलग थे। उस वक्त वेस्ट जर्मनी
जापान, चाइना, यूनाइटेड नेशंस, कुछ पैसा इंडिया ने भी कहा था देंगे, मुझे नहीं पता उन्होंने दिया था कि नहीं, यूनिसेफ और रेड क्रॉस वगैरह ने हमें पैसा दिया, और ये कोई 40 मिलियन, उसके बाद फिर वर्ल्ड बैंक ने भी दिया 25 मिलियन, और ये पैसे जमा होते गए और काफी सारे पैसे जमा हुए। लेकिन ये पैसे, अब आज का बांग्लादेश कहता है कि वो पैसे हमारे थे, वो ईस्ट पाकिस्तान के लिए थे, साइक्लोन भोला के लिए थी, जिन इलाकों में नुकसान हुआ था उनके लिए थे, और आपने वहां एक टका खर्च नहीं किया, और आप वो सारा पैसा जो है वो उस वक्त की अशराफिया, और आज की भी वही अशराफिया है, कोई मुख्तलिफ तो नहीं है, ये वही खानदान है, आप गौर करेंगे नस्ल दर नस्ल एक ही खानदान चले आ रहे हैं, कहा आप खा पी गए, हमें हमारा पैसा वापस करें। बांग्लादेश अभी भी, जब इसहाक डार वहां गए थे और उससे पहले भी, ये तकरीबन हमसे कोई 4.5 मतलब $4.5 अरब मांगते हैं, जिसमें से $200 मिलियन वो कहते हैं कि वो एड जो बाहर की दुनिया ने आपको दी थी साइक्लोन भोला के लिए और आप खा पी गए, आपने हमें नहीं दी, वो एड हमें आप दें। अच्छा, ये सिर्फ साइक्लोन भोला का मामला नहीं है, वो तो आगे चलकर आपको बताते हैं, लेकिन बांग्लादेश अब डंके की चोट पर हमें कहता है, एक तो 1971 में जो आपने कत्लो गारत वहां पर की उसकी माफी मांगे, जो उनके मुताबिक जेनोसाइड हुई उसकी माफी मांगे, और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि आप जो हमारा पैसा हमारे लिए, हमारी इमदाद के लिए, इन लोगों की इमदाद के लिए बैरूनी दुनिया ने दिया था, वो आपका पैसा नहीं था, वो आप खा पी गए, वो आप हमें दें। वो भले अब पाकिस्तान के कौमी खजाने में थोड़ी पड़ा है, वो तो खा पी गए, तो अशराफिया से लेना पड़ेगा, और अशराफिया कहां से देगी पैसा। अब आगे चलते हैं जरा, ये तो हो गया। अभी जो 2022 में सैलाब आया उसकी फिगर्स अगर देखें तो हमने जो कपड़ा बिछाया था दुनिया के सामने, वो हमने कहा था कि $40 अरब का हमारा नुकसान है, वो पूरा किया जाए। दुनिया को भी अब समझ आ गई हुई है कि लगाना तो इन्होंने है नहीं, इसलिए पाकिस्तान के मामले में वो देते हुए भी 10 दफा सोचते हैं। बहरहाल फिर भी $11 अरब, जी हां $11 अरब। कल परसों अभी शहबाज राणा साहब की भी स्टोरी थी जो हमने यहां आपके सामने भी रखी थी, कि वो जो पैसा आया जिसमें से शायद $6 अरब जो है वो स्पेसिफिकली सैलाब के हाँ जो लोगों को रिकंस्ट्रक्ट करना था या उसके हिसाब से जो प्रोजेक्ट से उनके लिए था, उसमें से सिर्फ $2.8 अरब खर्च हुआ। जो खर्च हुआ उसकी भी छोड़ें, वो भी आपको अभी बताता हूं कि खर्च कैसे होता है, लेकिन खर्च ही 2.8 अरब हुआ। बाकी का क्या बनेगा, कहां जाएगा, वो अल्लाह ही हाफिज है। अब जो खर्च होता है उसकी तरफ जरा चलते हैं। अभी तक पाकिस्तान में कोई बड़े छोटे 28 के करीब सैलाब आए। जब जब सैलाब आता है गरीब मारा जाता है, लेकिन अशराफिया की मौजें लग जाती हैं। एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर उनके सामने वो चीज आती है, और वो फिर उसमें से डॉलर ही डॉलर। आप कहेंगे कि आपका दिमाग खराब हो गया, इसमें से डॉलर ही डॉलर कहां से आएंगे, आप बस मुखालफत बराए मुखालफत कर रहे हैं, ऐसे ही क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, इनमें इनकी मौज क्या लगनी, आपके सामने रखते हैं। जब सैलाब आता है तो हर तरफ पानी पानी, पानी आता है तो गरीब माँ अपने बच्चे को सर पे उठाए हुए या टोकरी रख के उसमें बच्चा उठाए हुए, कोई अपनी डेड बॉडी जो है वो बेचारे बड़ी मुश्किल से दफना रहे हैं, कोई लोग मरे पड़े हैं, कोई भैंसें जो हैं वो पानी में तैर रही हैं, लाशें तैर रही हैं। ये जो मनाजर हैं, ये हर जो दर्दे दिल रखने वाला शख्स है उसके दिल में दर्द होता है और आंख में से आंसू टपकता है। ये सिर्फ आपके नहीं टपकता, आप एंजेलिना जूली को याद कीजिए, वो भी पाकिस्तान आई थी लोगों की मदद करने के लिए, और जब वो पाकिस्तान आई थी तो हमारे बहुत ही मोहतरम यूसुफ रजा गिलानी साहब कह रहे थे कि चलो शायद अपॉर्चुनिटी बन जाए, इंटरनेशनल लेवल का भी कोई अफेयर शफेयर बन जाए। लेकिन चले, वो तो एक अलग अलग बात है कि हम तो हर चीज, सिर्फ पैसों की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढते, हम तो हर अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। याद कीजिए कि जब बॉम्बे अटैक्स हुए थे और उनके ऊपर वो इंडिया पाकिस्तान पर डाल रहा था, और उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक जर्नलिस्ट मोहतरमा यहाँ आई थी पाकिस्तान और नवाज शरीफ का इंटरव्यू करने गई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको आईफोन देना चाहता हूँ ताकि आप मेरी खास किस्म की दोस्त बन जाएं। उन्होंने कहा मैं आपको जानती हूँ, दोस्तों मैं आपकी पहले ही हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मुझे पता है मैं आप जितना खूबसूरत नहीं हूँ, मैं इतना लंबा भी नहीं हूँ, मोटा भी हूँ, इतना खूबसूरत भी नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। बात उन्होंने शुरू करवाई थी कि कुड़िए तेरा रिश्ता रुश्ता होया है कि नहीं। लड़की ने कहा, वो जो जर्नलिस्ट है, मैं ये खुद नहीं कह रहा, ये उन्होंने एक रेडियो के ऊपर, एक टीवी रेडियो के ऊपर इंटरव्यू में सारा इंकशाफ उन्होंने खुद किया कि मियाँ साहब ने पहले पूछा कि कुड़िए तेरा, उनको तो नहीं कहा कुड़िए, जाहिर है उनसे पूछा कि तुम्हारा रिश्ता हुआ है कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी तक नहीं हुआ, अभी तक मैं अकेली हूं। तो उन्होंने कहा कि फिर करवाते हैं कुछ। तो उन्होंने जब अपने दूसरे दोस्तों से जो पाकिस्तानी उनके कांटेक्ट से पूछा, तो उन्होंने कहा यहाँ जो अंकल्स हैं वो अक्सर रिश्ते कराते हैं, बुजुर्ग जो हैं वो कहते होते हैं कि रिश्ते कराएं। अगली जब उनकी मीटिंग हुई तो उसमें मियाँ साहब ने ऐसे डब में कहते हैं साइड वाली जेब में से
जाहिर है जेब में नहीं होगा, कहीं पास पड़ा होगा, बहरहाल ऐसे निकाल के उन्होंने उन्हें कहा